नमस्ते, जय श्री कृष्ण। धनतेरस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज हम धनतेरस के संदर्भ में कुछ विशेष चर्चा करेंगे। हमारी संस्कृति में धनतेरस का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन भगवान धन्वंतरि का समुद्र मंथन से प्रागट्य हुआ था। साथ ही इस दिन का महत्व इसलिए है कि आज लक्ष्मी जी का और कुबेर जी का भी पूजन किया जाता है और यम को दीपदान भी किया जाता है। संध्याकालीन समय में 2 दीपक जिसमें 4 बत्तियां हो आप जलाकर अपने आंगन के दरवाजे के दोनों कोलों में, दोनों किनारों में आप रख सकते हैं और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आटे का दीपक बना लें और उसमें 2 बातियां पूरी लंबी बनाकर क्रॉस में रख दें। तेल से उसमें भरकर दोनों दीपक आप जला दें और यम देवता से प्रार्थना करें कि आज मैं ये दीपक जला रहा हूँ और मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार के मेरे और मेरे परिवार में अकाल मृत्यु या अपघात न हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। तो धनत्रयोदशी को यम पूजन भी किया जाता है, यम देवते का यह दीपक भी रखा जाता है। बहुत से लोग घर पे नहीं रख के अपने घर से थोड़ा दूर पीपल के वृक्ष के नीचे मंदिर है, मठ है, वहां पर भी रखते हैं। तो कहीं पर भी आप रख सकते हैं, इसमें कोई भ्रांति नहीं रखे। यह कार्तिक मास से दीपदान का बड़ा महत्व है। साथ ही हम चर्चा करेंगे धनत्रयोदशी की मुहूर्त के विषय में पूर्व में बता दिया गया है। फिर भी मैं आपको संक्षिप्त में इतना बताना चाहूंगा कि शाम को जो श्रेष्ठ मुहूर्त है, जिसको हम धनत्रयोदशी में पूजन का समय मानते हैं, लक्ष्मी पूजन, कुबेर पूजन, और साथ में हम अन्य सभी प्रकार की पूजा तंत्र विद्या के माध्यम से करें या धन्वंतरि जी की पूजा करें, तो वह समय हमारा रहेगा 7:38 से 9:36 तक। 7:38 से वृषभ लग्न प्रारंभ होगा, उस समय लाभ चौगड़िया भी रहेगा और 9:36 तक यह तब तक शुभ चौगड़िया भी आ जाएगा। तो लाभ और शुभ चौगड़िया का योग है, साथ ही प्रदोषकालीन वेला भी है। इसलिए धनतेरस की पूजा आज भी की जाती है। और अगर आपको ऐसा लगे कि आज नहीं करके आप कल धनत्रयोदशी की पूजा करना चाहें तो कल भी आप कर सकते हो। कल भी जो है वो धनत्रयोदशी बनी रहेगी प्रातःकालीन वेला में, तो उस समय भी आप धनत्रयोदशी का पूजन कर सकते हो। कल हमारे 1:51 तक धनत्रयोदशी रहेगी। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करके आपको संक्षिप्त में धनत्रयोदशी पर विशेष प्रयोग के संदर्भ में बताना ये चाहूंगा कि आप शाम को या कल प्रातः जब भी करें, पूजन लक्ष्मी जी का अवश्य करें और उस पूजन में एक चौकी लगा दें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आप मुख करके बैठ जावे। अपने पूजन के लिए कुछ आवश्यक सामग्री जिसको हम लेना चाहें वह ले लें, अपने को पवित्र कर दें और जल या गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव कर साधन भी पवित्र करें। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्था गतो बीमा स यत् पुंडरीकाक्षम सबायाभ्यंतरम शुचि ही का मंत्र बोले, नहीं आवे तो भी आप भाव करें। मंत्र जप हो या पूजा हो या माँ से प्रार्थना हो, भाव से होती है उसका बहुत अच्छा लाभ होता है। यंत्रवत पूजन नहीं करें, पूजा में भाव प्रमुख होता है। तो माँ की चौकी लगा दें। चौकी लगाने में आप माँ का एक पीला या लाल आसन अगर मिल जाता है तो बिछा दें, जिस पर माँ लक्ष्मी जी का फोटो, अगर आपके पास कुबेर जी का फोटो या मूर्ति हो तो ठीक है, नहीं भी हो तो कोई चिंता नहीं करें। उसके साथ में गणेश जी अगर आपके साथ पास हो मूर्ति छोटी, या गणेश जी और लक्ष्मी जी सरस्वती जी का फोटो हो तो भी चलेगा। कुबेर जी का भी पूजन उसमें करने के लिए आप व्यवस्था करें। और उसके साथ में कुछ वस्तुएं अगर आप पूर्व से खरीद लें, जिसमें अगर लाल गुंजा आपको थोड़े बहुत 5, 7, 10, 11 मिल जाए, लाल कलर के गुंजा होती है वो मिल जाए तो अच्छी है। कुछ 2 मुट्ठी पीली सरसों ले आवे
और ये जरूरी है 50 ग्राम के लगभग एकाक्षी नारियल होता है, जो अगर आप खरीद के ला सके तो बहुत बेहतर होगा। दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास हो या नहीं भी हो तो सादा शंख है जो वो भी आप रख सकते हो। और गोमती चक्र, अगर 7 गोमती चक्र आपको मिल जाए तो बाजार से खरीद लें। हल्दी साबुत अपने घर में भी हो सकती है और साबुत हल्दी के 7 या 11 दाने आप ले आवे। और अगर आपके पास हो तो लक्ष्मी या श्री यंत्र ये आप पूजा में ले सकते हो। इसमें कोई साधन नहीं भी हो तो चिंता नहीं करें, परंतु पीली सरसों इस प्रयोग में अनिवार्यता आपके पास होनी चाहिए। अब आप पीले कपड़े पर सभी साधन रख दें। कुछ चावल की 2 ढेरिया आप बना दें, जिसमें एक पर घी का और एक पर तेल का दीपक करें। घी का दीपक ऐसा बढ़ा लें तो हो सके आप लंबे समय तक चलाना चाहे देर रात्रि तक तो भी वह बना रहे, ऐसा करें। माँ लक्ष्मी जी का आज आगमन होने वाला है। इस 5 दिवसीय उत्सव में माँ आगमन करेगी धनत्रयोदशी के दिन। तो आज त्रयोदशी से माँ की पूजा प्रारंभ होगी। आपको मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ वह आज भी करना है, दीपावली को भी करना है और नए वर्ष में भी उसका समापन करना है। इस तरह से 3 दिनों तक कंटिन्यू करेंगे आप। उस प्रयोग को करने के बाद आपको निश्चित रूप से मन में ये भाव और श्रद्धा रखनी है कि मुझे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मित्रों, कर्म के बिना तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हमारा कर्म प्रमुख होता है, कर्म प्रधान होता है, परंतु फिर भी कर्म करने के बाद भी आर्थिक समृद्धि नहीं होती है। कर्म करने के बाद भी वो परिणाम जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलते। तो इस प्रयोग से निश्चित रूप से अच्छे परिणाम हमको मिलेंगे, ऐसी मैं माँ से प्रार्थना और कामना करता हूँ। आप भी करिएगा। तो सबसे पहले आप बाजरोड पे आसन पे माँ की चौकी लगा दीजिएगा। गणेश जी का पूजन करने के लिए उनकी स्थापना कर दीजिएगा। साथ में मैंने जितने साधन कहा उसमें आप पीली सरसों एक छोटी सी डिब्बी में या कटोरी में माँ के सामने रख दीजिएगा। साथ ही अगर एकाक्षी नारियल अगर आप खरीद के लाए तो धो के उसको माँ के सामने तिलक लगा के रखना है। माँ की पूजा करनी है। गणेश जी का आह्वान नहीं कर सको तो ओम गण गणपति नमः, ओम गण गणपति नमः मंत्र को 11 बार बोल के उनको तिलक और उनको प्रार्थना करें। साथ में दूसरे नंबर पर आप माँ लक्ष्मी जी का और साथ ही धनवंतरी जी का और कुबेर जी का बारी बारी से सबका पूजन कर ले भाव और श्रद्धा के साथ में। और उसके पश्चात में जो भी आप प्रति लक्ष्मी पूजन पर करते हैं उस विधि विधान से आपको जो भी मंत्र आते हैं, वो जो भी प्रार्थना आती है, लक्ष्मी जी का श्री सूक्त का पाठ करना चाहे तो आप कर लें। और उसके बाद में ये जितनी सामग्री है उन सामग्री के साथ में कुछ रुपये वगैरह भी आप साथ में रखें। अगर आपके पास लक्ष्मी जी का यंत्र है, कुबेर यंत्र है, श्री यंत्र है, तो उनको भी अच्छी तरह से पूजन कर आप षोडशोपचार विधि से पूजन करते हो तो भी अच्छा है। पूरा नहीं आता है और विधान आपको नहीं आता है तो जैसी विधि से आपको जिस तरीके से आता है ऐसा भाव और श्रद्धा से करने के बाद में अंत में जब आप आरती करेंगे उससे पूर्व आप मैं जो कह रहा हूं उस मंत्र के 11 माला का जप करेंगे। बहुत कम समय मिलेगा। 11 माला करने में मतलब आपको मात्र 11 मिनट भी नहीं लगेंगे। छोटा सा मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, उसकी माला जितनी आप कर सकें। अगर आपके पास बहुत कम समय है तो 1 माला करें, अधिक समय तो 5 माला करें और बहुत अच्छा समय आप निकाल पाते हैं तो 11 माला का जप करें। उसी मंत्र को, उसी प्रयोग को उस दिन आप करने के बाद में आप अपना जो कार्यक्रम है वो संपूर्ण कर लें। माँ की पूरी पूजा करने के बाद में आप अपनी जो सामग्री रखी हो उसे व्यवस्थित किसी डिब्बे में या किसी कपड़े की पोटली में गुंजा, ये जो आपने पीली सरसों है वो और आपका एकाक्षी नारियल और साबुत हल्दी और साथ में आपने जो
यंत्र लिया है, श्री यंत्र है या वो सब एक बार वहां पर व्यवस्थित ऐसा रख दे कि जिसको बच्चे फिर हाथ नहीं लगावे या छुए नहीं, उसको आप किसी व्यवस्थित पवित्र स्थान पर रख दे। पुनः इस पूजन की समाप्ति के पश्चात मां से आरती और प्रार्थना और प्रसाद ग्रहण करने के बाद दीपावली की रात्रि को पुनः पूजन करें। और दीपावली 21 तारीख को है, उस पूजन के दौरान में आपका जो पूजन करने का पुनः समय है वो ठीक वैसा ही रखे जैसा आपने प्रदोष काल में लिया था। वृषभ लग्न में उस दिन भी 7:26 से 9:24 तक वृषभ लग्न भी रहेगा और प्रदोष काल भी उस समय रहेगा। तो उस काल में आप पुनः पूजन करें, उसी तरीके से करें सारा व्यवस्थित। परंतु अब की बार जो पीले सरसों है उसमें आधे सरसों यानी एक मुट्ठी भर सरसों लेकर उस ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का जप करते हुए पूरे सरसों आप अपने घर के चारों ओर घूमते हुए सभी जगह डालेंगे। घर के अंदर भी थोड़े थोड़े दो दो दाने सभी जगह डाल देना है। अगर आपके घर के ऊपर का भाग है, टेरिस का भाग है, वहां जाके भी अगर आप डालें तो ऊपर से भी सभी जगह डाल दें और यह भावना करें कि माँ लक्ष्मी चारों ओर से मुझे सुख समृद्धि धन धान्य संपदा देगी, अष्ट लक्ष्मी मुझे प्राप्त होगी। और आप उस दिन दीपावली रात को यह प्रयोग करने के बाद पूरा जो साधन है, आपकी जो वस्तुएं हैं वो पुनः नव वर्ष पे पुनः व्यवस्थित रख दी है आपने। नव वर्ष के दिन पुनः एकत्रित करके उसमें ये 5-7 चीजें आपने जो ली, गुंजा है, उसके बाद साबुत हल्दी के दाने हैं और श्री यंत्र है और एकांक्षी नारियल है, उनको एक कपड़े में गांठ भर रख के कुछ राशि उसमें रख के आप अपनी तिजोरी में या आप व्यवसाय करते हैं उस गल्ले में या आप अपने पूजा के स्थान पर पवित्र स्थान पर उसको रख के साल भर रहने दें। अगली धन त्रयोदशी को उसको खोलें और उसको नियमित धूप दीप देते रहें। और आपको जब भी मन करे तब ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र की एक माला कर सको तो अच्छा, नहीं तो कम से कम 11 या 21 बार प्रतिदिन इस मंत्र को बोलते रहे। यह एक अनुभूत प्रयोग है और सिद्ध किया होने वाला प्रयोग है जिसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है, माँ का आशीर्वाद मिलता है। माँ लक्ष्मी जी हमें धन त्रयोदशी के दिन आगमन होकर दीपावली और नूतन वर्ष तीनों दिन इस पूजन से निश्चित रूप से बहुत सुख समृद्धि और अष्ट लक्ष्मी के रूप में हमारे घर में विराजमान रहेगी। तो ये एक छोटा सा प्रयोग था, थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा लग रहा होगा आपको, परंतु इस प्रयोग से निश्चित रूप से बहुत अच्छा लाभ होगा, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।